हेलो फ्रेंड्स, एक्टिविटी ब्रेन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था 1, 2, 3, 4 इन 4 अंकों को हमने जाना था। आज हम जानेंगे 5। एबाकस टूल में ये 5 कहाँ पर होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं। ठीक है, आज हम 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों को जानेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे और बीड्स भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 5। अब ये अबाकस का टूल आपको दिख ही रहा होगा। ये सबको ये सेम ही लगता है। कहाँ से हम कैलकुलेशन करें, कैसे करें, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पहले स्टार्टिंग में। पहले आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, अबाकस के टूल के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे के रखा है, तो वो पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। कहाँ से हम आंसर बार, ये आंसर बार है, कहाँ से हम अंकों को स्टार्ट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसमें बताया गया है। ठीक है, अब हम ज़्यादा उसके बारे में ना बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। पिछला वीडियो देख के ये आगे का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक जानेंगे। 5 ये 5 अबाकस टूल में कहाँ पे होता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये अबाकस टूल में हम मिडल सेंटर पॉइंट से हम अबाकस के टूल के सेंटर पॉइंट से हम कैलकुलेशन करते हैं। ए है आंसर बार। इस आंसर बार में ऐसे वाइट बहुत सारे होते हैं। ये मैंने छोटा टूल लिया है जिससे हम ज़ीरो लेवल सीख सके और इजी से आपको समझ में आ सके, इसीलिए मैंने छोटा 7 रॉड्स का टूल लिया है। ठीक है, ये अभी मिडल से हम स्टार्ट करते हैं अबाकस टूल में। तो कल हमने जाना था 1, 2, 3, 4। ओके, और अबाकस को क्लियर इस तरह से करते हैं। 5, अभी 5 ये कहाँ पे होता है, सेंटर पॉइंट से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 होने के बाद अभी 5 आता है अपर बीड। अपर बीड में जो फर्स्ट बीड होता है, सेंटर पॉइंट का फर्स्ट बीड अपर बीड में, वही 5, यही 5 होता है। इसको कैलकुलेशन में अबाकस के टूल में इसे 5 कहते हैं। 5 ओके, ये 1, 2, 3, 4 है, तो ये 5 है। अपर बीड का फर्स्ट बीड, सेंटर पॉइंट का फर्स्ट बीड, ये 5 है। ठीक है, आपको इतने तक समझ में आ गया। 5। अभी हम 6 समझेंगे। ठीक है, 6 को समझेंगे। अब हम 6 और 7 इन दोनों को समझेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4 ये होने के बाद ये 5 आता है। ठीक है, अभी 6 को कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये 5 है और ये 1 बीड है। ये 1 बीड 5 में एक ऐड किया तो कितना बनता है, 6। ऐसा ही अबाकस टूल में 5 को ऐड करने, 5 को ऐड करने के बाद 1 को ऐड करना, मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 6। इन दोनों की वैल्यू 6 हो गई। ये 5 का बिड है और ये 1 का बिड है 1 और ये 5, तो ये दोनों मिलाकर हो गए 6। समझ में आ रहा है आपको। 6 दोनों फिंगर से हम अबाकस को क्लियर करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0। अभी ये वैल्यू कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, अब 6 फिर से चेक करेंगे हम। ये 5 अपर बीड का फर्स्ट बीड, सेंटर पॉइंट का फर्स्ट बीड, ये 5 होता है। 5 अगेन 1 ऐड करने के बाद आंसर आता है 6। ओके, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो स्टार्टिंग से फिर से देखिएगा वीडियो। अभी ये 6 हो गए, तो हम अभी 7 को समझेंगे, 7 को समझेंगे। 6 होने के बाद और एक बीड ऐड करने से बन जाता है 7। 5
6 7। ओके 7। समझ में आ रहा है आपको? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये 5 है, 6, इन दोनों की वैल्यू 6 हो गई, और ये 7 7। ओके, क्लियर करते हैं अबेकस। अब हम 8 9 इन दोनों अंकों को जानेंगे। फ्रेंड्स, अब हम 8 और 9 इन दो अंकों को जानेंगे। जैसे ही मैंने बताया था, क्लियर अबेकस करेंगे। ये 5 होता है, 5 5। ओके, इसके बाद आता है 1, मतलब इन दोनों की वैल्यू हो गई 6। इसके बाद 1 ऐड करने से, 1 बीड ऐड करने से इनकी वैल्यू हो गई 7, और एक बीड ऐड करने से इन सब बीड की वैल्यू हो गई 8 8। 5 6 7 8, 5 6 7 8। ओके 8। अभी वैसे ही 9 को अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करना है तो 8 में और एक बीड ऐड करने से 9 हो जाता है। 5 6 7 8 9। ये पूरा बीड्स की वैल्यू है, पूरे बीड्स की वैल्यू है, ये पूरे बीड्स की वैल्यू है 9। फिर से समझेंगे हम। 5 5 6 7 8 9। क्लियर अबेकस करेंगे। ये सेंटर पॉइंट का जो भी बीड है, सेंटर पॉइंट से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अपर बीड का फर्स्ट बीड, सेंटर पॉइंट का फर्स्ट बीड ये 5 कहलाता है। तो 5 6 7 8 9, इतने तक आपको समझ में आ गया। 1 से हमने 9 तक अंकों को इस अबेकस टूल में हमने जाना है। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बीड्स भी बनाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और बीड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब 1 से लेकर 9 तक बीड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक दिया गया है, पहला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 बीड दिए हैं। ये अपर बीड है, लोअर बीड है। स्टार्टिंग पॉइंट का अपर बीड क्या कहलाता है? 5 5। उसके नीचे का बीड 1, मतलब इन दोनों की वैल्यू है ये 5 और 1 6। तो चलिए 6 लिखते हैं, 6। ठीक है, क्लियर करते हैं अबेकस। उसके बाद जो आंसर बार से नीचे के बिड्स है वो आंसर बार को टच हो रहे हैं। 1 2, ये 2 टच हो रहे हैं। 1 और 2, इन दोनों की वैल्यू 2 है, तो 2 लिखते हैं। ठीक है, थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, क्लियर करते हैं अबेकस। थर्ड अपर बीड, स्टार्टिंग पॉइंट का अपर बीड आंसर बार को टच हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 5 इसकी वैल्यू है 5। अगेन 4, अभी 4 चौथा सॉल्व करेंगे। अभी ये 3 बिट्स है, यहाँ पे 3 बिट्स है। ये 5 वाला अपर बिट टच हो रहा है और 1 2, ये 3 बिट्स ऐसे टच हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितने हो गए? ये 5 6 और 7। अगेन 5वां सॉल्व करेंगे, क्लियर करते हैं अबेकस। यहाँ पर आंसर बार से लोअर बीट का एक बीट टच हो रहा है, तो ये आंसर आता है 1। ओके, अगेन 6 वाला सॉल्व करते हैं, क्लियर अबेकस। 1 2 3, 1 2 3, इसका आंसर है 3। 7 वाला सॉल्व करते हैं। अपर बीट आंसर बार को टच हो रहा है और 1 2 3 4, 4 बीट टच हो रहे हैं, तो 5 6 7 8 9।
पूरा इसका आंसर है 9। ओके, 8 वाला सॉल्व करते हैं। ये 2 बिट्स मतलब अपर बिट्स और लोअर बिट्स, मतलब 5 और 6 उस तो 1। तो चलिए अबेकस क्लियर करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है अपर बिट टच हो रहा है, मतलब ये 5। उसके बाद 1 2 3 4, 5 6 7 8 9, मतलब 5 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 आंसर। ठीक है, अभी हम बिट्स बनाना सीखेंगे, कैसे बिट्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए बिट्स बनाते हैं। बिट्स बनाने के लिए हमें अबेकस टूल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अबेकस टूल को साइड में रखेंगे और बिट्स बनाएंगे। ठीक है, ड्रॉ द बिट्स। ठीक है, फर्स्ट आंसर 3 है, तो 3 हमें बिट्स बनाने। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब मिडल का आंसर बार। ये आंसर बार है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 3 कहा गया, तो हमें 3 बिट्स बनाने हैं। 1 2 और 3, ये 3 बिट्स है। आंसर आ गया 3। ओके, सेकंड का स्टार्ट करते हैं। 7 आंसर आना चाहिए और हमें 7 बिट्स, 7 की वैल्यू करने की बिट्स बनानी है, जिससे 7 आंसर आ सके। ठीक है, पहले अपर बिट्स में कितना, एक बिट कितना का होता है, 5 का, तो 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ये आंसर आ गया 7। 0, मतलब यहाँ पर कोई भी बिट नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर बार को अगर कुछ भी बिट्स टच नहीं करते हैं तभी आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर कोई भी बिट नहीं बनेगा। 4, फोर्था सॉल्व करेंगे। चौथा 2, अभी 2 बिट बनाने, 1 और 2। ओके, पांचवा सॉल्व करते हैं। 8, अभी आंसर हमें ऐसे बिट्स बनाने हैं कि आंसर 8 आए। तो ऊपर का बिट होता है, अपर बिट 5, मतलब 5 6 7 8, अभी 5 6 7 8 आंसर आ गया। ठीक है, अभी 6 पजल सॉल्व करते। 4, आंसर 4 आना चाहिए। 1 2 3 4, आंसर 4। ठीक है, 7, अभी 7 का पजल सॉल्व करते हैं। सिर्फ 5, आंसर 5 है। तो अपर बिट का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से जो पहला बिट होता है उसका आंसर होता है 5। अभी 8, एक की बिट है, एक आंसर चाहिए, तो एक बिट, 1 बिट, लोअर बिट का 1 स्टार्टिंग का, इसको हम 1 बोलते हैं। ठीक है, 9 आंसर है, तो हमें 9 बिट्स बनाने हैं। 9 आंसर का बिट्स बनाना है। तो अपर बिट का ये पहला बिट होता है 5 6 7 8 अगेन 9। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आ गया। हाँ, आज हमने देखा है 5 to 9 अंकों को कैसे हम अबेकस टूल में समझ लिया है, और उसका आंसर भी समझ लिया है और बिट्स भी बनाना सीख लिया है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।